how to separate cream from milk. Cream from milk. क्वेश्चन नहीं है, मतलब लाइक टॉपिक है, हम कैसे सेपरेट करेंगे, सेपरेशन मेथड है। तो बेसिकली समझते हैं, तो हम दो टाइप के फोर्सेस के बारे में समझेंगे इसी टॉपिक के अंदर। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। तो अगर कोई फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है, तो अगर किसी चीज सर्कुलर ऑर्बिट है किसी चीज का, और फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, फोर्स किस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगा तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। एंड अगर फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर हो, मतलब बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, सेंटर से दूर, तो फोर्स क्या होगा, अवे फ्रॉम सेंटर फोर्स, दैट वुड बी सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट में कोई चीज ऑर्बिट कर रही है तो बोलते हैं कैन बी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। एंड बेसिकली द रीजन कोई भी चीज ऑर्बिट मेंटेन करता है अपना इज बिकॉज ऑफ ये दोनों फोर्सेस साथ में एक्ट करते हैं, एंड दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड आउट होते हैं। अगर ये बैलेंस्ड आउट नहीं होंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। चलो देखते हैं। तो क्या होता है, अगर हम, अब ये सेपरेशन मेथड में लाइक कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं है, बिकॉज इट्स सिंपली हम क्या कर रहे हैं, अगर हम मिल्क को कॉन्टिन्यूस स्टर करें, सो वी हैव, मान लेते हैं मिल्क है हमारे पास, अगर इसको हम कॉन्टिन्यूसली स्टर करें, स्टर करना मतलब समझते हो, जैसे हम मिलाते हैं तो हम कंटिन्यूसली अगर इसको घुमाएंगे, इस घुमाने की वजह से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हैवियर पार्टिकल्स जो क्रीम होंगी, क्रीम क्या है, हैवियर। ठीक है। तो वो क्या होगा, टुवर्ड्स दी एजेस आने लगेगा। ठीक है, क्रीम टुवर्ड्स दी एजेस आने लगेगा। एंड देन जो बचा हुआ वाटर होगा, जो बच जाएगा सब्सटेंस, वो सेंटर की तरफ है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन सेपरेशन ऑफ, हम बोलते हैं चर्निंग, टर्निंग ऑफ मिल्क। बेसिकली ये जो हम घुमा रहे हैं ना, पहले आपने ये भी देखा भी होगा कि जब मक्खन बन रहा होता है तो एक बार क्लॉकवाइज तो एक बार काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सारा का सारा फैट दूर चला जाए, मतलब कंटेनर से हवा चला जाए, एंड देन सेपरेट निकालना तो आसान हो जाएगा। ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस होती है कुछ, एप्लीकेशंस आज बोल रही है इस मेथड से, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस किसकी, हमें अगर डेंसर पार्टिकल्स, ये एप्लीकेशन किसकी है, जो हम चर्निंग ऑफ मिल्क कर रहे हैं या फिर कोई भी पार्ट, अगर किसी भी सब्सटेंस को हम कंटिन्यूअसली मिक्स कर रहे हैं, उससे क्या होगा, डेंसर पार्टिकल्स are forced to the bottom, and lighter particles stay at the, बेसिकली हमारी जो फैट होगी, जो क्रीम होगी, वो लाइटर है, जब उसे कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन लिखते हैं। सबसे पहले तो ये होता है डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में, ठीक है, या फिर सिंपली लैब्स लिख लो। हाँ, मुश्किल समझने की ज्यादा होता है तुम्हें। लैब्स में यूज होता है। लैब्स में कैसे यूज होता है, और ब्लड ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। सो हम जितने हमारी ब्लड रिपोर्ट्स आती है, जितने भी हम रिपोर्ट्स देखते हैं, तो लैब्स लैबोरेटरी में, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है, सेपरेशन अलग अलग कॉम्पोनेंट्स।
टर्निंग नहीं, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, सेंट्रीफिकेशन के लिए हम एक मशीन, सेंट्रीफिकेशन मशीन होती है, उसमें वो आपके ब्लड सैंपल डालते हैं, उससे स्टर करते हैं, इसकी वजह से सेपरेट होते हैं ब्लड के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, जिसके वजह से आप डिफरेंट, अभी आप देख रहे हो आपकी ब्लड रिपोर्ट में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज, तो इसीलिए अलग अलग मेथड्स के थ्रू वन ऑफ द मेथड्स। नेक्स्ट एक और इसका यूज होता है, एक तो हमें पता ही है, यूज्ड इन डेयरीज, तो मिल्क को सेपरेट करने के लिए बटर, ब्राउन, क्रीम, ये सेपरेट करने के लिए बहुत नॉर्मल यूज है, तुमने घर पे भी देख रखा है। लास्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन यूजेस, बट मे बी आपने ध्यान नहीं दिया उतना, वॉशिंग मशीन। तो अगर आप लोगों को वॉशिंग मशीन का प्रिंसिपल बताओ, तो दे आर जस्ट एग्जैक्टली डूइंग दिस थिंग, वो कंटिन्यूअसली उसे घुमा रहे, नॉट इन द सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज दोनों सीधे साथ में, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या हो पाए, पहले वाटर उसमें जाए, मिक्स हो, एंड देन फिर वाटर एस्केप कर पाए, एंड देन कंटिन्यूअसली अपने ड्रायर में भी, ड्रायर में तो एग्जैक्टली यूज होता है, ड्रायर में तो बस स्पिन होता रहता है, स्पिन होकर सारा पानी निकल जाता है, तो वो क्या हो रहा है, सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन इज वेरी मच रिलेटेड टू इनर्शिया, सेंट्रीफिकेशन इनर्शिया की वजह से तो हो रहा है, अगर किसी चीज को हम सर्कुलर ऑर्बिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बाहर क्यों जाना चाहेगा, सर्कुलर ऑर्बिट से बाहर क्यों जाना चाहेगा, बिकॉज इट वांट्स टू मेंटेन इट्स लीनियर पाथ, तो अगर ये लीनियर पाथ मेंटेन करना चाहेगा, मतलब वो सेंटर से अवे जाने की कोशिश कर रहा है एक तरीके से, तो वो अपना इनर्शिया मेंटेन करना चाह रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रीफिकेशन फोर्स क्रिएट हो रही है। ठीक है? याद रहेगा। चलो ठीक है, ये लिखो, फिर नेक्स्ट करेंगे मैं। क्रोमैटोग्राफ, ये बेसिकली जब हम ब्लू ब्लैक इंक को सेपरेट कर रहे थे, याद है, डाई को सेपरेट कर रहे थे हम इंक से, तो उसमें आप लोगों को लग रहा था कि हम कलर सेपरेट कर रहे हैं, वहां नहीं, बट यहाँ हम कलर सेपरेट कर रहे हैं, तो सेपरेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डाई या फिर इंक, तो बेसिकली सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझेंगे, यू नॉट नीड टू नो द स्टेप्स। हम क्या करते हैं, हमारी वाटर में क्या करेंगे, हमारे पास एक पेपर होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर मार्किंग है, क्या पेपर है वगैरह वगैरह बाद में बात करेंगे। इस पेपर में एक पर्टिकुलर मार्किंग, इस मार्किंग पे आप क्या करोगे, इंक रखोगे, तो यहाँ पे आप इंक रखोगे। इंक रखने के बाद आप क्या करोगे, इंक रखने के बाद आप इस पेपर को इस पेपर को क्या करोगे, वाटर में इस पॉइंट तक, मान लो इस पॉइंट तक आप एक जार में वाटर में छोड़ दो, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कलर्स होंगे वो स्पिल होंगे, कलर स्पिल समझते हो, वो बहने लगेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जब हम दोबारा इस पेपर को देखेंगे, तो मान लो पहली जो मार्किंग थी, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें से हमें एक स्पॉट यहाँ पे दिख रहा है, कोई और कलर का स्पॉट यहाँ पे दिख रहा है, एंड देन कोई और कलर का स्पॉट मान लो यहाँ पे दिख रहा है, तो बेसिकली जो इसकी डाइज होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी, एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स डेप्थ। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट हैव हैव डिफरेंट कलर्स, मतलब कलर्स है या फिर यहाँ पे डाई है, मतलब डिफरेंट केमिकल्स होंगे ऑब्वियसली डिफरेंट कलर्स के लिए, सो हैव डिफरेंट वाटर solubility, वाटर solubility, इसका मतलब जो वाटर में ज्यादा जल्दी soluble होगा वो क्या होगा, जल्दी जल्दी नीचे चला जाएगा, एंड देन जो कम soluble होगा उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से दे फॉर्म अ सीरीज ऑफ कलर्स, जब वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करेंगे, दैट इज द व्हाई दे आर गेटिंग सेपरेटेड। हाँ, तो लाइक डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके से स्टेप करते हो, तो एब्जॉर्ब हो रहा है ना, एब्जॉर्ब होके कलर एस्केप कर रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनाना, ये मतलब आपको समझ आने हुआ क्या, लाइक आई डू थिंक कि जैसे इसने पूछा, मेरे को लग रहा है तुम कंफ्यूज हो गए हो थोड़ी, लाइक इट्स, मैंने इसे उल्टी डायरेक्शन में बनाया है, मतलब
कलर्स अगर राइज हो रहे हैं इसमें, अगर इसी में मैं कलर्स बना दूं आपके लिए, तो कलर्स राइज इस साइड हो रहे हैं, तो येलो व्हाइट मतलब ऊपर राइज हो रहे हैं, राइज ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। मैंने वो पेपर दिखा रखा है यहाँ पे, तो लाइक इट्स नॉट इन द सेम ओरिएंटेशन, उल्टा दिखाया मैंने कि बताने के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट वाटर सॉल्युबल, बट ये राइज है, निकल रहे मतलब जैसे पानी जैसे जैसे अब्जॉर्ब होगा पेपर में, वैसे वैसे कलर्स राइज करने लेंगे डिपेंडिंग अपॉन इट सॉल्युबिलिटी, ठीक है। हमने याद है सेपरेशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स करा था, ठीक है, इमिसेबल लिक्विड, सॉरी, अब हम करेंगे सेपरेशन ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड्स, सेपरेशन ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड्स, हाँ सॉरी मिसेबल कर लिया, मिसेबल लिक्विड्स, मिसेबल मतलब वो प्रॉपरली मिक्स होके होमोजेनस मिक्सचर बना चुके हैं, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर सेटअप बनाएंगे, देखते हैं। सो सबसे पहले we'll have a stand with a thermometer and a beaker, एक मान लेते हैं ये हमारा टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इसमें दोनों होंगे, यहाँ टेस्ट ट्यूब, ट्यूब जिसे हमने कवर कर दिया है विद वन escape पॉइंट, और टेस्ट ट्यूब दो बनाते हैं, एक थर्मामीटर के लिए एंड देन दूसरा यहाँ से एयर को जाने के लिए, फाइन बेसिकली, another one, and then this is our thermometer, ठीक है, बस इसे सील कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव इसे स्टैंड, ऑब्वियसली जरूरत, बट स्टैंड बनाना तो लॉजिकल है, अब स्टैंड है, डंडे से पकड़ रखा है एंड देन इसे ट्राइपॉड पे फिक्स कर देते हैं, और ना यहाँ पे हम एक चीज यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड कंडेंसर, अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे इसका यूज क्या है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। तो ये हमारा कंडेंसर हो गया, कंडेंसेशन क्या होती है वैसे, कंडेंसेशन इज बेसिकली, कंडेंसर क्या करेगा फिर, वेपर्स को लिक्विड बनाएगा, तो बस हम वही कर रहे हैं एंड देन यहाँ से एक कोई कलेक्शन जार ले लो या कुछ भी ले लो, कलेक्शन फ्लास्क ले लो, बेसिकली समझते हैं क्या हो। मान लो हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स है, सॉरी मिसिबल लिक्विड्स है, इसे हमने क्या करना शुरू करा, क्या करना शुरू करा, इसे हमने बॉईल करना शुरू करा, बॉईल करा, एक टेम्परेचर पे आए वो, जो दोनों में से किसी एक का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, मान लो किसी का बॉइलिंग पॉइंट हमने इसमें ऐड कर रखे हैं दो सब्सटेंसेस ए एंड बी, ठीक है। हम बोलते हैं ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बी के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, का ज्यादा है मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मतलब पहले कौन सा बॉईल होगा, अरे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका, पहले बी होगा ना, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है पहले उस टेम्परेचर पे जाएंगे, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, तो पहले कौन बॉयल होना स्टार्ट होगी, बी, तो टेम्परेचर 50 पे आके रुक जाएगा थोड़ी देर, जो सारा बॉयल होगा इस पाइप के थ्रू जाएगा गैस, एंड देन कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर इज नथिंग बट कोल्ड वाटर उसके अराउंड ला रहा है, जिसकी वजह से जो वेपर्स क्या होंगे, ये वेपर्स दोबारा लिक्विड बन जाए, ठीक है, ये वेपर्स दोबारा लिक्विड बन गए एंड देन ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें आ जाएंगे, वी हैव हियर लिक्विड, लिक्विड बी, जो बच गया इसके अंदर वो क्या होगा, लिक्विड है, बस सेपरेट हो गए, ठीक है, डायग्राम बना लो, प्रीटी लॉजिकल, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिस्टिलेशन,
अभी हमने सेपरेशन करी जब उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस हो, मान लो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है। मान लो एक में, एक जैसे अभी हमने 50 डिग्री एंड 100 डिग्री लिया था, 50 डिग्रीज एंड 100 डिग्रीज। मान लो अब जो केस है उसमें उसकी किसी की 48 डिग्रीज है एंड दूसरे की 52 डिग्रीज है, बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस है। इस कम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि जब हम बॉईल करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों ही बॉईल होने लगेंगे एंड देन सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो इस पर्टिकुलर के लिए हम मेथड जो यूज करते हैं दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखते हैं वो कैसे करते हैं। विल मेक अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें से हमारा दूसरे फ्लास्क में जाता है विच इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। वी हैव अनदर फ्लास्क एंड कैसा देखते हो स्टील जैसे बनाते हैं, इसके ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा जगह बना के यहाँ पे हम थर्मोमीटर लगाते हैं इसके ऊपर। We have this upper curve and then इसके ऊपर we have thermometer going through it properly बनाना। देन यहाँ से वी हैव अनदर, अब यहाँ पे सेम प्रिंसिपल होगा, यहाँ से एस्केप करेगी एंड देन फिर इट विल गो थ्रू अ वाटर कंडेंसर, कंडेंसर के थ्रू जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा, कंडेंसर के थ्रू जाने के बाद इट विल बी आउट ऑफ इट इन अनदर फ्लास्क। सो मान लेते कॉनिकल फ्लास्क क्या हो गया, यहाँ पे कंडेंसर बना देते हैं। सो इनलेट, कोल्ड वाटर इनलेट एंड देन वाटर आउटलेट। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डिफरेंस ही क्या होता है, एक नॉर्मल टेस्ट ट्यूब से डिफरेंस क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्लास बीड्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ग्लास बीड्स होते हैं। इस ग्लास बीड्स की वजह से क्या होता है, देयर इज मोर सरफेस एरिया। अगर ज्यादा सरफेस एरिया है तो एक टेम्परेचर जो होगा वो धीरे धीरे राइज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा, जिसकी वजह से विल गेट मोर टेम्परेचर डिफरेंस, जो हमारा कम है वो धीरे धीरे सेपरेशन में हेल्प करेगा हमारी। सो दिस कॉलम इज नोन एज, नहीं मतलब यही एक्सपेरिमेंट्स ही करते हैं हम, लैब्स में भी क्या करते हैं हम कॉलम, एक हमें अगर अगेन और सब कुछ सेटअप सेम है बिल्कुल, वी हैव अ स्टैंड टू होल्ड बोथ ऑफ देम एंड देन वी हैव अ बर्नर beneath this, so have a burner beneath this and a stand to hold both of them and finally ये इसमें collect हो रहा है, this is condenser, cold water in, cold water in, water outlet, we have collecting flask एंड देन ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, इसमें हमारे दोनों लिक्विड्स में से डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड देन, ठीक है, हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी बोलते हैं, also be called as fractionating. This is how we separate the mixture of two miscible liquids having very little temperature difference in their boiling points. Little difference in their boiling, और ये बहुत रेलेवेंट है बिकॉज दिस इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस मिक्स्ड है, मान लो हमें पर्टिकुलर चाहिए कोई यूज के लिए चाहिए हमें, तो उसे सेपरेट कैसे करेंगे हम, उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम यूज होता है, बिकॉज हमारे जो गैसेस है उनकी भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास में। This we have completed all the relevant methods of separation of तो mixture. सर
सर एक और तो होता है ना सर, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वो सर अलग होता इसमें नहीं है बेटा, अगेन कोर्स तक रहो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में डाउट है वो देखते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइजेस, लेट्स सी। वी हैव टेम्परेचर इन केल्विन एंड हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस दे रखे हैं। हमें पोटेशियम नाइट्रेट की कौन सी चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और कितने टेम्परेचर पे, 313 के। तो बस टेबल में चीजें ही तो ढूंढनी है। 313 के कहाँ है, यहाँ है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, यहाँ है। दोनों मिल कहाँ आ गए, 62। तो 62 पर 100 ग्राम से, ठीक है, 62 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट कितने ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना। तो अगर हमें कितना चाहिए, 50 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए। अच्छा, 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा फिर, 1 ग्राम ऑफ वाटर में, 1 ग्राम ऑफ वाटर में होगा 62/100 ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो 50 ग्राम में कितना होगा, 50 ग्राम में होगा 62 इंटू 50/100 ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, विच इज नथिंग बट 1/2, दिस इज 31 है। ग्राम, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए पार्ट था, बी पार्ट देख लेते हैं। वी हैव प्रज्ञा मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ढूंढ लिया हमने, एंड वाटर एट 353 के। तो 353 के पे उसने पोटेशियम क्लोराइड बनाया, and leaves the solution to cool at room temperature. What would be observed at the when the solution cools? अच्छा, रूम टेम्परेचर क्या होता है, नहीं ऑब्जर्व क्या करेंगे, तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। जैसे जैसे हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, दैट द solubility क्या होगी, कम होगी बढ़ेगी, तो कम होगी, तो बेसिकली दैट द solubility will reduce, hence some, क्या उनसे मिक्स क्या करा है, some potassium chloride, POTA, सॉरी लगा दिया मैंने, पर ठीक है, नाम पता तो है, तो लिखना वो करने की जरूरत क्या है। पोटेशियम क्लोराइड विल सेटल एट द, तो क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा, जैसे आप सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो स्पेसेस नहीं बची, तो पोटेशियम क्लोराइड कहाँ जाएगा, जो मिक्स हो रखा था वो सेटल होने लगेगा, नहीं सॉल्युबिलिटी उनकी रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट सी पार्ट, find the solubility of each salt at 293 K with salt at the highest solubility at this temperature। 293 के पे solubility, ठीक है। हाँ, ये बेसिकली वैसे तो solubility दे रखी है, क्योंकि डिवाइड बाय 100 है, तो ये सारे आंसर यही आएंगे, लेकिन आपको दिखाना कैसे है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो आपको दिखाना है ऐसे करके, 32/100 इंटू 100, क्योंकि तो मासेस दे रखे थे ना, फिर ये कट गए, तो वी हैव 32%, मतलब फॉर्मूला यूज करना है, याद है ना। देखो 100 ग्राम दे रखा है इसलिए सही आ रहा है भाई, 200 ग्राम दे रखा होता तो फिर आंसर डिफरेंट आता, तो इसलिए हमें फॉर्मूले में डाल के दिखाना ही पड़ेगा ना। सबके लिए करोगे फिर, सबके सबके लिए 293 के पे, तो यहाँ पे आप सबके मासेस लिखोगे, एंड सबके क्या लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अच्छा, ये तो सोल्यूट है ना, dissolved in 100 grams of water, doesn't that mean कि 100 grams plus 32 करेंगे, what do you think? मैंने एक बार रिकन्फर्म करूंगा, क्योंकि ये तो 100 ग्राम्स क्या है, सोल्यूट है, बट हाँ, सॉरी हाँ सॉल्वेंट है, लेकिन हम डिवाइड किससे करते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन से, तो मास ऑफ सोल्यूशन तो 132 हो जाएगा, हाँ? हम क्या 32/132 करेंगे, एक बार मैं नहीं कंफर्म करूंगा, फिर आपसे डिस्कस करूंगा, बिकॉज इनकी लैंग्वेज की वजह से आई डू थिंक कि ये सॉल्वेंट है। 100 ग्राम्स, पीछे आंसर चेक करना है एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, अगर 32 दे रखा है फिर तो उन्होंने ऐसे सोल्यूशन का मास ही माना है 100 ग्राम, डिजॉल्व इन बोल रहे होंगे फिर।
सर 31 31 दे रखा है ना, हाफ फिर उन्होंने 132 लिया होगा, पीछे नहीं होगा मे बी, बट अगेन ये क्या है, हमारा मास ऑफ ऐड करना, प्लीज फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला हमारा क्या था हमेशा, सैचुरेशन, ठीक है, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। बट सॉल्युबिलिटी पूछिए तो सॉल्युबिलिटी तो सबकी दे ही रखी है, या बट आई एम गेस, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहे हैं, बट सॉल्युबिलिटी इस कॉन्सेंट्रेशन पे मैक्सिमम सॉल्यूट है, तो यही होगी, करना तो यही है आपको, सॉल्युबिलिटी भी यही है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट, डिस्कस करा था हमने, increase in temperature. Again, this is for generally liquids, तो डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसकी गैसेस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। दैट इज ऑल, और कोई क्वेश्चन में डाउट है? Question 6. How do you confirm that colorless liquid given to you is pure water? बॉईल करके अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट, हाँ 100 डिग्री अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट आया, मतलब वो वाटर ही है, प्योर वाटर। बर्निंग नहीं, बॉइलिंग। बर्निंग तब करते हैं जब, बेसिकली जब हम किसी चीज को लाइट ऑन फायर कर रहे हैं तो बर्निंग बोलते हैं, ये बॉइलिंग है। फायर पे करने से मतलब ये इसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं हम सब, वो बर्न नहीं हो रहा है, कार्बन नहीं है उस वजह से। एनीवेज, ठीक है।